चलेगा? तो हेडिंग डालेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एलसीएम। एलसीएम के बारे में जानेंगे सब चीजें, फिर हम पढ़ेंगे एचसीएफ। एक एक करके दोनों टॉपिकों को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहले एलसीएम पढ़ेंगे, फिर एचसीएफ पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ को मर्ज करके। कौन? हाँ ठीक है जी। तो सबसे पहले जानते हैं हम एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जैसे आप जानते हो 3 वर्डों से मिलकर बना है, एल, सी और एम। एल का मतलब क्या है? लीस्ट। सी का मतलब क्या है? कॉमन। और एम का मतलब क्या है? मल्टीपल। ठीक है। लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा। छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में एक जैसा हो। ठीक है। छोटे से छोटा, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल क्या होता है आपका? मल्टीपल होता है आपका गुणज। तो वह छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है, क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। अब हम इसकी अगर हम देखें एलसीएम होता क्या है, तो देखो अगर मुझे दो नंबर मिल जाएं 12 और 16, कि अगर मुझे, पहले समझ लो चीजों को बाद में नोट कर लेना, 12 और 16 अगर मेरे पास दो नंबर हैं और मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो तुम मुझे बताओ 12 के गुणज क्या होते हैं? पहले तो ये बताओ। 12 के गुणज, 4 तिया 12 नहीं, 12 के गुणज। गुणज का क्या मतलब होता है? कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यही तो गुणज है। कि 24 12 का गुणज है, 36 12 का गुणज है। तो 12 के गुणज कौन कौन से होंगे? सबसे पहला गुणज होगा इसका 12। दूसरा कौन सा होगा? 24, 36, 48, 60, 12 छिक 72, 84, 96, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे 16 के गुणज पूछूं, तो 16 के गुणज क्या होंगे? 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजी 80, 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112, और ये भी ऐसे ही अनंत तक जा रहा होगा। तो मैंने क्या देखा, मेरे पास दो संख्याएं थी 12 और 16। मैंने देखा कि भाई 12 के गुणज क्या क्या हैं, तो मुझे ये सब मिले। मैंने देखा 16 के गुणज क्या क्या हैं, तो मुझे 16 के गुणज में ये सारे मिले। अब गुणज तो मुझे मिल गए, मुझे कैसे चाहिए? जो उभयनिष्ठ हो, यानी कि कॉमन हो। अब मुझे बताओ कि भाई 12, या फिर हम ऐसे नहीं करते, अब मुझे बताओ 12 और 16 में कॉमन गुणज कौन कौन से हैं? आप कहोगे कि जी 16, 32, 48, 12, 24, 36 और 48 कॉमन है। उसके बाद कोई और है 60, 72, 84, 96, 64, 80, 96, 112, तो तुम कहोगे 96 भी कॉमन है। और भी होंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम इन दोनों को ही कंसीडर करते हैं। कि मैंने देखा कि एक तो 48 और एक 96, ये दोनों गुणज कैसे हैं? इसमें उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या होता है? कॉमन जो होता है। अब उभयनिष्ठ में भी मुझे कौन सा चाहिए? छोटे से छोटा गुणज चाहिए। अब मुझे बताओ 48 और 96, इनमें छोटा कौन सा है? 48 है। तो यही क्या होगा मेरा एलसीएम। कि अगर मुझे 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो मैं सबसे पहले ढूंढूंगा उसके मल्टीपल। तो 12 के मल्टीपल ये रहे सारे, 16 के मल्टीपल ये रहे। उनमें भी मैं मल्टीपल में कौन सा देखूंगा? उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन देखूंगा। तो इनकी जब मैं गणना कर रहा था, तो मुझे 48 और 96 दो मल्टीपल दिखाई दिए। उसके बाद मुझे कौन सा चाहिए? छोटे से छोटा चाहिए। तो 48 और 96 में छोटा कौन सा है? 48। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब अगर मैं एलसीएम की परिभाषा बनाऊं, तो एलसीएम की परिभाषा बन जाएगी कि वह, अब लिख लो, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो
दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए एलसीएम, या ब्रैकेट में हम इसे लेसे कहलाती है। कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए एलसीएम कहलाती है। तो आप देख रहे होंगे कि जो मेरा 48 नंबर है वो हमारा 12 और 16 में सबसे छोटा मल्टीपल है, और 12 से भी पूरा पूरा कट रहा है, 16 से भी। 12 चौक 48, 16 तिया 48, तो 48 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट डालेंगे कि एलसीएम निकालने की विधियां। सबसे पहली विधि होगी आपकी भाग विधि। डिवीजन मेथड भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। कि भाग विधि से हम, हो गया। चलिए, एलसीएम निकालने की विधियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने बचपन से पढ़ी होगी भाग विधि। भाग विधि क्या होती है कि जैसे आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी, आपको कह देगा, जैसे हम 12 और 16 को ही पकड़ लेते हैं कि 12 व 16 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 12 कोमा लगा के दूसरा नंबर लिख देते हैं 16, फिर हम इन्हें छोटे से नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं कि 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड किया, ये तो कटेगा नहीं तो इसे ऐसे लिख दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड किया, ये 3 और ये 1, ठीक है। अब 3 है तो 3 से ही कटेगा, तो ये भी 1, ये भी 1, तब तक काटते रहते हैं जब तक कि नीचे हमारी सारी संख्याएं 1 ना बन जाए, ठीक है। अब होगा क्या कि जो हमारे ये फैक्टर आएंगे इनकी हम आपस में गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 3 4 और गुना 3, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है हमारी, गुणनखंड विधि। कैसे, ये सेकंड है हमारा कि भाई 12 और 16 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो मुझे 12 और 16 के गुणनखंड बताओ, तो मैं कह दूंगा 2 गुना 2 गुना 3, यही तो गुणनखंड होंगे इसके। 16 का अगर मैं करूंगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। भाई 16 के क्या बनेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 12 के क्या बनेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे कॉमन गुणनखंड है, जैसे ये 2 यहां भी है, ये 2 यहां भी है, तो इसमें से एक, ठीक है। ये 2 यहां भी है, ये 2 यहां भी है, तो इसमें से भी एक। अब इधर क्या बचा, 3। अब जितने भी सिंगल सिंगल बच जाते हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24 दूनी, यहाँ भी क्या आएगा मेरा 48 आंसर, ठीक है। कि जो कॉमन है वो वेनिस्ट है, वो उनमें से सिंगल लेना है, जो कॉमन नहीं है वो ऐसे कैसे उठा लो। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि 8 और 12 का एलसीएम बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इसका 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसके क्या बनेंगे, 2 दूनी 4 या 12, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, देखो ये दोनों कॉमन है तो यहाँ से 2 निकाल लिया, ये दोनों कॉमन है तो यहाँ से भी 2, अब बचा क्या, एक ये 2 बच रहा है, एक ये 3 बच रहा है, तो गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 किया, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा मेरा, 24 आएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी गुणनखंड विधि। तीसरा मेथड है ट्रिकी मेथड, ठीक है, जिससे हम मोस्टली सवाल करेंगे। तीसरा आपका होगा ट्रिकी मेथड। अब ट्रिकी मेथड क्या है, देखो ट्रिकी मेथड थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है परेशान करे कि मुझे 12 और
16 का अगर एलसीएम निकालना है तो मैं इन्हें पावर की फॉर्म में ब्रेक करूंगा, ठीक है। जैसे 16 जो होती है वो 2 की पावर 4 होती है, ठीक है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये समय बचाएगी आपको। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होती है। 12 क्या होता है आपको पता है, 4 तिया 12 होते हैं। तो 4 देखो, 4 तिया 12 भी लिख सकता हूँ वैसे तो मैं, लेकिन मैं इसे क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 इंटू 3। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही होता है, और गुना 3। ये क्या है 16, ये सीधा सीधा 2 की पावर 4 है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे नंबरों में मैं सबसे बड़ी पावरों को उठाऊंगा। तो तुम मुझे बताओ 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 4 है। और 2 की पावर 4 होता कितना है, 16। जैसे ही मैं बड़ी पावर उठा लूंगा नंबर की, तुरंत जितने भी 2 के बेस में नंबर होंगे वे सारे खत्म हो जाएंगे। जैसे ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। ये खत्म है तो ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, 3। तो इसकी गुना उससे कर दो। तो ये मेरा ट्रिकी मेथड होगा, 2 मिनट में, मतलब 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं 15, 12 और 20 का एलसीएम निकालो, ठीक है। तो तुम्हें पता है 15 को अगर मैं गुना के फॉर्म में लिखूं, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे दो नंबरों की गुना करनी है जिनको गुना करके तो ये आए और वो दोनों अभाज्य संख्याएं हो। ये चीज समझ लो, अभाज्य संख्याएं बने, पावर चढ़ के बने चाहे नॉर्मल बने। जैसे ये 4 तिया 12 है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। भाई 4 तिया 12 होता है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये 5 चौक 20 हो जाएगा, लेकिन 4 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो 5 3 2 3 5 2, तो 2 यहाँ है, यहाँ भी। अब देखो दोनों जगह स्क्वायर है तो कोई से एक को ले लो, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे ही मैं 4 लिखूंगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। 3 कितनी जगह है, 2 जगह है, तो 1 ले लो, ठीक है। 5 कितनी जगह है, 1 जगह ही है, तो उसे भी ले लो। तो 4 तिया 12 पंजे कहाँ है, दो, हाँ 2 जगह है ना। तो अगर कोई 2 जगह है तो 1 लेना है, 3 जगह है तो भी 1 लेना है, और अगर अकेला ही है तो 1 ले लो, ठीक है। तो ये आ गया 4 तिया 12 पंजे 60, तो 15 12 और 20 का एलसीएम कितना बनेगा मेरा, 60 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो गुणनखंड विधि में हम पूरा सोल्व करना पड़ता है। चलिए हेडिंग डालेंगे, टाइप नंबर 1। एलसीएम से साधारण प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 तथा 27 से 18, 21, 24 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बताओ, देखो कह रहा है 18, 21, 24 और 27 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, 18, 21, 24 और 27 का एलसीएम निकालना है। ध्यान रखो जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तब आपको हमेशा क्या निकालना है, उसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है सबसे पहले ब्रेक करना है, 27 खुद 3 की पावर 3 होती है, तो 3 की पावर 3। 24 को तुम अगर गुना में पढ़ना हो तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, 8 या 24,
देखो 12 दूनी 24 भी आएगा, लेकिन हमें ऐसे नंबर देखने हैं जो एक दूसरे से ना कटें। अब तुम्हें पता है 12 दूनी 24 अगर मैं करता हूं कि भाई 12 दूनी 24 भी होता है, तो ये नहीं, ये एक दूसरे को भी तो काट रहे हैं कि दो अपने आप को भी काट रहा है और इसे भी काट रहा है। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो एक दूसरे को ना काटें। जैसे मैं तुम्हें कह दूं 8 तिया 24, अब देखो क्या ये दोनों एक दूसरे में से किसी को काट रहे हैं? तो 8 को क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 3। 21 को क्या लिखेंगे? 7 तिया 21, भाई 7 तिया 21 होते हैं। ठीक है, 18 को क्या लिखेंगे? 9 दूनी, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। अब देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होती है, और 3 की पावर 2। सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3 की? 3 की पावर 3। कितना नंबर बनेगा? 27। अब जैसे ही तुमने ये वाला नंबर लिख दिया, सारे 3 खत्म। 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 1 बड़ा नंबर है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो जैसे ही 2 का नंबर लिख दिया तो 2 वाला भी खत्म। अब बचा क्या? 7 बच रहा है, तो गुना 7। तो 8 सत्ते 56 का 6, 8 दूनी 16 और 5 21, गुना 7, 7 छिंग 42 का 2, हासिल को 4, 7 एकम 7 4 11, हासिल कितना 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा 1512, कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी पूरी कटेगी वो 1512। 36, 45, 63 और 60 हाँ जी, से पूरी पूरी भाग जा सके, जिसमें 36, 45, 63 और 60 से पूरी पूरी भाग जा सके। 36, 45, 63 और 60 से पूरी पूरी भाग जा सके। तो क्वेश्चन की भाषा पे कुछ नहीं जाना, छोटी से छोटी संख्या है, डिवाइड करना है तो एलसीएम निकलेगा। ठीक है, 36, 45, 63 और 60। अब 36 क्या लिख सकते हो? अब 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 2 का स्क्वायर, 9 चौक 36 होते हैं। 63, 45 को क्या लिखोगे? 9 पंजे 45 यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 5। 63 को क्या लिखोगे? 9 को 9 सत्ते 63 होते हैं ना, तो 3 का स्क्वायर इंटू 7, 9 सत्ते 63। और 60 को क्या लिखोगे? 5 तिया 15 चौका 60। ठीक है, अब वही करते हैं कि देखो 2 का स्क्वायर, या 3 से शुरू करते हैं, चलो 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, और यहाँ 3 की पावर 1 है। तो 3 का स्क्वायर ही बड़ी संख्या मिल रही है, तो कितनी हो जाएगी? 9। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। फिर क्या है? 2 का स्क्वायर है, दो जगह है तो एक जगह से ले लो, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब 5 कितनी जगह आ रहा है? 2 जगह आ रहा है, तो एक जगह का लेना है हमें, तो 5। फिर क्या बचा? 7। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। करो अब सोल्व। 5 चौक 20, 9 सत्ते 63 और 63 दूनी 126, तो 1260 आपका सही उत्तर हो जाएगा, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 36, 45, 63 और 60 से पूरी पूरी विभाजित होगी वो क्या होगी? 1260। 15, 25 तथा 29 का क्वेश्चन है। 15, 25 तथा 29 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। है जी,
21 75। देखो हमें किसका एलसीएम निकालना है, 15 25 और 29 का। देखो इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि 15 25 और 29 में ये 5 या 15 बनेगा, ये 5 का स्क्वायर बनेगा और इसका कोई फैक्टर बनेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है 29। अब 5 का स्क्वायर है तो सबसे पहले इसी निकाल लो 25 को, ये खत्म बचा क्या 3 और ये 29। तो 25 निम्मा 225 का 5 हासिल को 22, 25 दूनी 50, 60 70 और 2 72 और गुना 3। तो 700 पिया 2100, 25 की 75, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2175। अब क्वेश्चन देखने में अगर करें तो बहुत बड़ा सा लगेगा, ये क्या भाज्य संख्या है? हाँ 29 आ रहा है कि ये कटेगा नहीं, सबसे बड़ी समस्या। तो 29 का फैक्टर ही नहीं बनेगा कोई अभाज्य। देखो हमेशा ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना, वो हमेशा उनका गुना ही होती है। कि अगर मैं तुमसे क्वेश्चन लिखो, चलो एक और मेरे याद आ गया, अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें दूं कि 13 19 तथा 31 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, 13 19 तथा 31 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो तुम्हें क्वेश्चन में संख्याएं देखनी है। पहले देखो संख्याएं देखनी है अगर मैंने कि भाई 13 19 और 31 तीनों ही संख्या मेरी अभाज्य संख्याएं हैं, और अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याओं का कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता। उनका क्या होता है कि उनकी गुना ही उनका एलसीएम होता है। तो मुझे क्या करना है, उठा के सीधा सीधा 13 गुना 19 गुना 31 कर देना है। अब समस्या आएगी कि गुना कैसे करें, तो पहले 19 की गुना कर लो, 19 एकम 19 का 9, 19 की 57 और 1 58, गुना 13 कर लो, 13 निम्मा 117 हासिल कितना 11, 13 अट्ठे 104, 104 और 11 115, 115 का 5 हासिल को कितना 11, 13 पंजे 65, 10 75 और 1 76। तो इनका एलसीएम क्या होगी, इनकी गुना ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तीन पैमाने क्रमशः 40 50 तथा 60 सेंटीमीटर के हैं। तीन पैमाने क्रमशः 40 50 तथा 60 सेंटीमीटर के हैं। वह न्यूनतम लंबाई क्या होगी जिसे ये तीनों पैमाने पूरा पूरा माप सकें। वह न्यूनतम लंबाई क्या होगी जिसे ये तीनों पैमाने पूरा पूरा माप सकें। जैसे 40 है, कह रहा है कि भी तीन पैमाने क्रम से 40 50 और 60 सेंटीमीटर के हैं, वह न्यूनतम लंबाई क्या होगी जिसे ये तीनों पूरा पूरा माप सकें। माप कितनी है पैमानों की, एक 40 का है, एक 50 का है, एक 60 का है। अब इस 40 के ऐसे नंबरों से गुना करो जो आपस में एक दूसरे को ना काट पाए। तो मैंने कहा कि भाई 8 पंजे 40। अब देखो ना तो 5 8 को काट सकता है, ना 8 5 को काट सकता है। 50 का क्या लिखूंगा मैं, 25 दूनी 50। ठीक है, देखो लिखने को तो मैं 10 पंजे 50 भी लिख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ये 5 10 को काट देगा। लेकिन ये ना तो इसे काट सकता है, ना ये इसे, ना ये इसे काट सकता, ना इसे। अब जैसे ये है, अब मैं लिखने को तो इसे 15 चौका 60 लिख सकता हूँ, लेकिन 15 में भी तो 5 और 3 दो नंबर आ गए, तो मैं क्या लिखूंगा 5 तिया 15 चौका 60। ठीक है, कि 5 तिया, अब देखो कोई सा भी नंबर एक दूसरे को नहीं काटेगा। 20 तिया 60 करोगे, लेकिन 20 में से दो नंबर तो निकल के आएंगे। अब वो भी अलग अलग दोनों।
ठीक है, तो 5 दिया 15 चौका 60। तो अब देखो 5 का स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले हम इसी उठा लेते हैं 25, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। उसके बाद देखो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होती है, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 8। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या, तो 25 अट्ठे 200, 200 दिया। अब ये माप जिस उसमें होगी, इकाई में होगी, एलसीएम भी उसी इकाई में आएगा। कह रहा है 60 सेंटीमीटर के, मतलब इनकी जो इकाई है वो सेंटीमीटर है, तो मेरा एलसीएम भी क्या आया होगा, 600 सेंटीमीटर। कई बार ऐसा होता है विकल्प में सेंटीमीटर की जगह वो मीटर दे देता है, ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, 600 सेंटीमीटर को अगर मैं 100 से भाग कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 6 मीटर और 600 सेंटीमीटर, दोनों ही आंसर सही है, डिपेंड करेगा विकल्प में कौन सी इकाई दे रहा है। लिखो क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। गुणनखंड से कर लो। पहले तो देखो 12 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तो कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यही तो होंगी। अब अगर मैं इनके फैक्टर बनाऊं तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 6 कितना है, 2 गुना 3, ठीक है, 8 कितना है, 2 की पावर 3, कैसे करोगे, 10 कितना है, 5 गुना 2, और 12 कितना है, 4 गुना 3, और 4 को क्या लिखूंगा मैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अभी तो पावर ही याद नहीं है, स्क्वायर और वर्गमूल याद नहीं है कितने हैं। अब देखो सबसे बड़ी 2 की पावर कितनी है, 8, तो सबसे देखो इसे निकालते ही सारे नंबर खत्म हो जाएंगे, जैसे मैंने ये निकाला तो ये भी खत्म, 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 ठीक है, बचा क्या, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक जगह उठा लो 3 गुना, क्या बचा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, क्या बच रहा है 5, 8 के 24, 24 पंजे, गुणनखंड करते रहना इनके सबके, कम से कम 5 लाइन में ना आवे तो कुछ ना आवे, देख लियो। लिखो तो क्वेश्चन नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 तक की सभी विषम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार हमारा सम की जगह क्या है, विषम है, जो 15 तक की सभी विषम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। देखो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 15 तक की सभी विषम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। अब 15 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। अब देखो विषम संख्याओं में बहुत कम संख्याओं के फैक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पे केवल फैक्टर जो होगा या तो 9 का होगा कि 3 का स्क्वायर, या 15 का होगा क्या, 5 गुना 3, ठीक है, और तो कोई होगा नहीं, बस तो उठा लो सबसे पहले इस 9 को ही उठा लो, तो ये आ गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो कितनी बार लेंगे हम, एक बार लेंगे। अब जितनी भी संख्याएं हैं वो एक एक बार है, ये 15 हो चुका है हमारा, 1, 7, 11 और 13, तो गुना 1 गुना 7 गुना 11 गुना 13, करो इनकी गुना, किस किस की करें, 9 सत्ते 63 गुना 13,
किस किस की कर ली हमने, इसकी करी, इसकी करी और इसकी करी, क्योंकि इसकी आसान तभी बनेगी। 13 का 9 और 13 78, 78 और 3 81, ये हो गया। अब 819 में गुना करो किसकी, 5 की। तो 5 नीम 45 का 5 हासिल को 4, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 अट्ठे 40 95। अभी क्या बच गया मेरे पास, 11। तो गुना 11 की कर दो, और 11 की गुना कुछ नहीं है 40 950 में 40 95 जोड़ दो, तो 5 9 और 5 14 का 4, 9 और 1 10 की 0, 4 और 1 5 और 45 0 45 आंसर। अब देखो कैलकुलेशन तो खुद ही सीखनी पड़ेगी। तीन साइकिल सवारों की चाल, क्वेश्चन है 3 साइकिल सवारों की चाल क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह न्यूनतम दूरी क्या होगी, वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जिसे वे तीनों पूर्ण घंटों में पूरी कर सकते हैं या पूरी कर सकें। देखो क्या कह रहा है, 3 साइकिल सवारों की चाल दे रखी है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो न्यूनतम दूरी क्या होगी जिसे वे तीनों पूर्ण घंटों में पूरी कर सके। मुझे बताओ, ऐसा कोई नंबर बताओ जो इन तीनों से पूरा पूरा कटता हो, तो वो 60 ही बनेगा। तो यही तो पूछ रहा है हमसे भी कि भाई ऐसी दूरी बताओ जो 10 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने पे मिनटों में आंसर ना आए हमारा। तो हम क्या कह देंगे, इनका एलसीएम ही हो जाएगा। तो 10 12 और 15 का एलसीएम तो हम टाइम एंड वर्क में खूब लेते हैं। कितना आता है भाई, टाइम एंड वर्क में खूब लिया इसका एलसीएम तो 10 12 15 का, कि 15 चौका 60 के पहले ये तीसरे वाला गया तो इसे कितना समय लगा, 4 घंटे लगे। दूसरे वाला गया तो इसे कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। और पहले वाला गया तो यही तो कह रहा है, देखो सबको पूरे पूरे घंटे ही तो लग रहे हैं। यही कह रहा है कि तीनों पूर्ण घंटों में पूरी कर सके। तो इसे भी 4 घंटे पूरे पूरे लग रहे हैं, इसे भी 5 घंटे पूरे पूरे लग रहे हैं, और इसे भी आपके 6 घंटे पूरे पूरे लग रहे हैं। लेकिन हमें ये यहीं तक करना था बस, क्योंकि ये तो हमसे पूछा थोड़ी है। बस क्योंकि हमसे तो यही पूछ रहे हैं कि वो न्यूनतम दूरी बताओ जिसे वे पूरे पूरे घंटों में पूरी कर ले। तो हम कह देंगे कि भाई 60 किलोमीटर वो न्यूनतम दूरी होगी जिसे वे पूर्ण घंटों में पूरी कर लेंगे। जब देखो समय पूछा जाए तब समय निकालो पहले, जब दूरी पूछी जाए तो सीधी चाल से निकल जाएगी। चलो लिखो, 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 मोटरसाइकिल सवार 3 मोटरसाइकिल सवार 3 मोटरसाइकिल सवार क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा
25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद कम से कम कितने समय बाद उसी बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे एक साथ पहुंचेंगे जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। नहीं, समय पूछा है, कह रहा है कि भाई 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 मोटरसाइकिल सवार क्रमशः 15, 20 तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उसी बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तुम्हें समय चाहिए। अब समय बराबर क्या होता है, तुम्हें पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो तुम्हें पता है, देखो दूरी भी दे रखी है तुम्हें और तीनों की चाल भी दे रखी है। तो मैं पहले तीनों का समय निकाल लेता हूं। तो अगर मैं पहले वाले का समय निकालता हूं तो वो 40 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से चलता है, 15 की चाल से। दूसरे वाले का समय कितना आएगा, 40 किलोमीटर की चाल को, सॉरी दूरी को 20 की चाल से चलता है। और तीसरे वाले का कितना है, 40 किलोमीटर की दूरी को 25 की चाल से चलता है। ठीक है, अब अगर मैं डिवाइड करूं तो 15 दूनी 30 और 10/15 कितना होता है, 2/3। मतलब पहले वाला अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाएगा, 2 से ही 2/3 घंटे। दूसरे वाले को कितने समय लगेगा, 2 घंटे लगेगा कि नहीं। और तीसरे वाले को कितना लगेगा, 25 एकम 25 और 5 या 15, 5 पंजे 25, तो एक से ही 3/5 घंटे। अब ये आ गया तीनों का अलग अलग समय, लेकिन हमें तो वो समय चाहिए जब वे तीनों एक साथ होंगे। तो मैं उठा के अपने समय का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम के लिए देखो पहले सोल्व करो, 3 दूनी 6 और 2 8/3, 2 का 2 ही रहेगा और 5 एकम 5 और 3 8। अब 8, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8, क्योंकि अंश का ही तो लेते हैं हम, और बटे 5 आएगा। 8, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा। और बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो समय ही तो चाहिए, सोल्व नहीं करना मुझे आगे। सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10 तथा 12, 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित भी हो। देखो पूर्ण वर्ग से विभाजित हो कहां लिख रहा है, पूर्णतः विभाजित हो लिख रहा है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो, चाहो तो तुम इसे गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। गुणनखंड विधि से तो ये बहुत आसान लगता है।
कैसे कि भाई 3, 4, 7, 10 और 12। अगर तुम इसका एलसीएम लोगे गुणनखंड विधि से तो 2 से ही काटना है। ये 3, ये 2, ये 7, ये 5 और ये 6। फिर 2 से काटोगे, ये 3, ये 1, ये 7, ये 5 और ये 3। अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 7, ये 5 और 3 एकम 3। अब किस, ये 5 आएगा। अब देखो 1, 1, 7, 5, 1 तो किससे कटेंगे? ये 5 से ही कटेगा, ये 7, ये 1, ये 1 और ये किससे कटेगा? 7 से। तो सारे क्या बन जाएंगे? 1, 1, 1, 1, 1। अब मेरे पास अगर मेरे से केवल एलसीएम पूछा जाता तो मैं इसका क्या करता कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये शायद 420 यही आ रहा होगा, यही आ रहा है। तो ये तो हो गया केवल एलसीएम। लेकिन उसने क्या कहा है कि भाई ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग भी हो और इन नंबरों से पूर्णतः विभाजित भी हो रही हो। फिर से क्या कह रहा है कि भाई पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए और इनसे डिवाइड भी होनी चाहिए। अब भाई ये 420 जो है वो इनसे सारों से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन 420 क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए सबसे पहले तो देखो संख्या होनी चाहिए पेयर में, संख्या जो है जोड़े में होनी चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग है तो जोड़ा 2 का होना चाहिए, पूर्ण घन है तो 3 का जोड़ा होना चाहिए। अब तुम देखो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या जोड़े में है? केवल यही तो है। तो 2 गुना 2 ये अकेली है। तो अगर मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है तो मुझे इसके लिए एक 3 की जरूरत और पड़ेगी। अगर इसको मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसके लिए मुझे एक 5 की और जरूरत पड़ेगी। तो गुना एक 5 तो मेरे पास है ही, दूसरा 5 रखना पड़ेगा। ये 7 भी अकेला है तो इसके लिए भी मुझे एक 7 की जरूरत पड़ेगी। अब जो भी नंबर आएगा 2 दूनी 4 या 12 या 36, ये हो गया यहां तक 36, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 और ये कितना हो जाएगा? 49। तो 36 गुना 25 गुना 49। अब गुना करेंगे अगर हम इनकी तो 36 और 49 की गुना कर लो, करो जरा एक बार। हाँ, इसका आंसर आएगा 441,000, 4400। अब देखो 441 किसका वर्ग होता है? 21 का। और अगर 441 में डबल जीरो है तो ये 210 का वर्ग है। तो ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और इन तीनों चारों पांचों नंबरों से पूरी पूरी कट भी रही। हाँ जी बिल्कुल। एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 2। एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एलसीएम से शेष पर आधारित प्रश्न। पहले क्वेश्चन समझने से पहले दो क्वेश्चन लिखेंगे जो पूरे शेष वाले बेस क्वेश्चनों का बेस होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने किस तरीके से आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई तथा जेड को भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचाए। दूसरा क्वेश्चन आएगा इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई तथा जेड को भाग देने पर क्रमशः
ए बी तथा सी शेष बचा है। ठीक है, दो तरीके क्वेश्चन आएंगे शेष वाले क्वेश्चनों में। अब आप कहोगे कि जी ये सोल्व कैसे होंगे? कुछ नहीं करना होता, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, जब हमारे सामने इस प्रारूप पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पहले वाले पे, तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा कि एलसीएम ओ एक्स कोमा वाई कोमा जेड और प्लस आर। ठीक है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर। इस वाले पे क्या करेंगे हम कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड और माइनस कर देंगे के। और के कहां से आएगा ये भी ध्यान रखना है, जहां के बराबर होगा एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी। ठीक है, के कहां से आएगा कि इस वाली संख्या में से, इस वाली में से अगर मैं इसे घटा दूं तो मुझे के मिल जाएगा, मैं इस वाली संख्या में से इसे घटा दूं तो भी मिल जाएगा, और इसमें से घटा दूं इसे तो भी मिल जाएगा। मतलब संख्या में से शेषफल को घटा देंगे तो मेरा के मिल जाएगा। ठीक है, नोट करो इन दोनों सवालों को, इस तरीके से सवाल का मतलब जो सवाल का प्रारूप होगा ना शेषफल वालों में, वो ये दोनों रहेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें यदि 8 9 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक प्राप्त होता हो। अब देखो इस क्वेश्चन को और जो मैंने अभी दो सवाल लिखवाए थे उसमें पहले वाले क्वेश्चन को मैच करो, क्या दोनों सेम नहीं है? हैं भाई, एक्स वाई जेड की जगह किसने ले ली? संख्याओं ने। और आर की जगह किसने ले ली? एक ने। और आंसर कैसे निकलेगा कि संख्याओं का एलसीएम प्लस शेषफल। तो करो फिर भाई, यही तो कहना है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 8 9 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचाए। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का एलसीएम प्लस शेषफल। तो संख्याओं का एलसीएम किस किस का निकलेगा? 8 9 12 तथा 15 का। तो 8 9 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? ये बन जाएगा 2 की पावर 3, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये बन जाएगा 5 गुना 3। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा 8, तो 2 की पावर 3 कितना है? 8। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 3 1 है, 3 1 है, तो ये भी 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 5। तो 8 किया 24 पंजे 120। सॉरी, 2 का स्क्वायर नहीं बनेगा, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, और यहाँ आएगा 9। ठीक है, कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो 8 पंजे 40, 40 निम्मा 360। 360 तो वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे कटेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें एक शेष भी प्राप्त कराना है। तो 360 में प्लस आर करेंगे, यानी कि शेष प्लस कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा मेरा? 361। तो 361 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे हम दी गई संख्याओं से डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल प्रत्येक दशा में एक बचेगा। ठीक है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए
वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 तथा 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो। क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है 15, 20, 36, 48 का और प्लस 3 कर देना है। बताओ तो आंसर, तुम करो मैं सोल्व करता हूँ इतने से। 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम क्या आएगा, 15, 20, 36 और 48। अब आपको पता है 4, 16 थी 48, 2 की पावर 4 इंटू 3, 36 होगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये होगा 5 गुना 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 गुना 3, 15। 5 चौक 20, 9 चौक 36 और 16 दिया 48। तो सबसे पहले 2 की पावर 4 को उठाएंगे 16, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। उसके बाद अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर है हमारे पास 9, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 5 दो बार है तो एक बार, तो 16 पंजे 80, 80 निम्मा 720। 720 में 3 शेष भी बचाना है तो प्लस हम 3 करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा 723 आएगा हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो लैसे के हमने शेष वाले जो क्वेश्चन है आज ये वाला टाइप कर दिया हमने जिसमें सिंगल शेष बचता हो। कल की क्लास में हम करेंगे जिसमें डबल या ट्रिपल, मतलब जितनी संख्याएं हैं उतने अलग अलग शेष बच रहे हो। ठीक है, आज की क्लास में ही ब्रेक दे दें।